संवैधानिक अधिकारों में, भारत की राज व्यवस्था में, भारत के प्राकृतिक संसाधनों में, नौकरियों में और राजनीति में आरक्षण मिलता है, जिससे वो देश में अपना योगदान दे सकते हैं, देश को मजबूत बना सकते हैं। तो आज 26 जून को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से छत्रपति शाहू महाराज के सभी अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को आभार और बधाई देना चाहता हूं कि आज हम उस महापुरुष को याद कर रहे हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलकर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर माननीय कांशीराम तक ने इस समाज को जगाने का प्रयास किया और इस समाज को देश की व्यवस्था में भागीदार बनाने का प्रयास किया। पुनः आपको शाहू जी महाराज की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी सी एक छोटी सी बात छूट रही है, मतलब पदोन्नति में आरक्षण की जिक्र हुआ था अभी, उसको लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जो है संघर्ष किया, तब जाकर सरकार ने ये किया। कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान इसमें? जैसा कि सभी को विदित है कि नौकरियों में आरक्षण और उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को कांग्रेस की सरकारें ही लेकर आई थीं। और मैं आपको बता दूं कि आज भी जो आरक्षण में, जो पदोन्नति में जो आरक्षण का विषय है, उसमें जो अनारक्षित वर्ग हैं उनमें तो आरक्षण पदोन्नति की कोई रोक कोर्ट की तरफ से भी नहीं है। जो रोक लगी है, जो विवाद का विषय है कि अब क्या पुनः उनको पदोन्नति में आरक्षण देना है, तो वो मामला चर्चा के अधीन है। लेकिन सरकार सामान्य वर्ग को भी आरक्षण नहीं, पदोन्नति नहीं दे रही है। इससे ये पता चलता है कि सरकार जो है कर्मचारी विरोधी सरकार है। और इस भाजपा का सदैव से कर्मचारियों को लेकर एक दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रहा है और पिछले 9 साल से ये सरकार पदोन्नति नहीं दे पाई है। और जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो हमने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ा के 70% कर दी थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमारी तरफ से इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने तक मोहन सरकार को फटकार लगाई है। तो स्पष्ट है कि आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है भाजपा। और जब कहीं किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, तब वो कौन सी शक्तियां हैं जो पदोन्नति में आरक्षण को रोक रही हैं, जो पदोन्नति को रोक रही हैं, जो सरकारी भर्तियों को रोक रही हैं? स्वाभाविक है, ये आरएसएस है, ये मनुवादी संस्थाएं हैं जो हमारे लोगों को सत्ता में और प्रशासन में भागीदार नहीं बनना देना चाहती।